इंदौर के खजराना गणेश मंदिर परिसर में निशा जोशी योग एकेडमी एवं योग गंगा यौगिक साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित भव्य योग एवं सम्मान समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर 7th ग्लोबल प्राइड इंटरनेशनल अवार्ड 2026 मिशन कौंते दीक्षांत समारोह, निशुल्क योग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम समापन और 8th इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। देश भर से आए 225 से अधिक साधकों ने भाग लिया और बैच 7 व 8 के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर लीला जोशी सहित कई विशिष्ट महिलाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। डॉक्टर निशा जोशी ने बताया कि संस्थान में सभी को निशुल्क योग प्रशिक्षण दिया जाता है। सेमिनार में गीता आधारित जीवन प्रबंधन, योग और आधुनिक जीवन के संतुलन पर विचार विमर्श हुआ, जिससे आयोजन प्रेरणादायक बना। बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहुत अच्छी बात जो मैंने आज गेस्ट के पास सुनी वो ये है कि जो स्त्री खुद एक अलग लेवल पे है और जो इसने खुद इतनी मंजिलें हासिल की है, वही दूसरी स्त्रियों को इतना मान सम्मान देके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ग्लोबल प्राइड इंटरनेशनल अवार्ड 2026 में उनको भी इतनी प्रशंसा उनकी भी कर सकते हैं और उनको भी एक उनके जैसे अलग लेवल के पहुंचाने में वो बहुत अच्छे से सहायता कर रहे हैं। मुझे ये फील्ड में मिला है कि मैं यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर इन द फील्ड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। अलॉन्ग विद बीइंग एन आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट, आई एम ऑल्सो अ हीलर एंड ग्रैंड मास्टर इन रेकी एंड लामा फेला। महिलाओं को यही संदेश है कि आप परिवार के साथ साथ अपनी करियर, अपना फाइनेंस और अपने फील्ड में भी उतना ही आगे जा सकती है और सबको लेके चल सकती है। अगर आप भी निशा जी जैसे बने तो हम हमारे जैसे कई स्त्रियां आगे आ सकती है। मैं आप सभी की सामूहिक आज्ञा के साथ आज के दीक्षांत समारोह का शुभारंभ यहाँ पर सबका सपोर्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फैमिली सपोर्ट नहीं करने वाली, भाई अगर मोटिवेट नहीं करेगा तो माँ बाप मोटिवेट नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा हमें जो सपोर्ट कर सकते हैं वो अपने पेरेंट्स हैं। जैसे मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, तभी मैं 21 ईयर्स की होके भी आज मेरा ये चौथा अवार्ड है इन दिस फील्ड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सपोर्ट। थैंक यू। मेरा परिचय, मैं हूँ डॉक्टर सुहानी मेहता फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। मैं एक नेचुरोपैथ हूँ और आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। अभी तक मैंने 3000 से ज़्यादा लेडीज़ की हेयर और स्किन को नेचुरली अपग्रेड किया है, रिजुविनेट किया है और करती जा रही हूँ। सबसे पहले तो इस इतने बड़े आयोजन में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं निशा जी और निशा योग अकादमी के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने इस तरह का आयोजन पहले नहीं देखा जहाँ पर इतनी बड़े पैमाने पे दीक्षांत समारोह और टीचर्स, योगा टीचर्स का दीक्षांत किया जाए और स्त्री सशक्तिकरण का सम्मान, और वो भी अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं, जिसमें हमने देखा कि कॉमनवेल्थ गेम में जो पार्टिसिपेट की वो महिला हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं, CA के मिशा जी भी थी। तो विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं की जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को उन्होंने यहाँ सम्मानित किया है। उनके साथ यहाँ जुड़कर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शिक्षा समारोह तो बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक विशेष अतिथि के रूप में जज महोदय जो उपस्थित थे, इसको लेकर उसके बारे में मैं अभी अपने आप को काफ़ी, मैं कहूँ, ओवरवेलमिंग वाला फीलिंग है, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती के साथ आज हम मिले हैं। मेयर साहब भी आए थे, उनसे भी हम मिले हैं और उन्होंने टाइम निकाला। और एक्चुअली रिकग्निशन तब होता है जब इस तरह के इतने हाई लेवल पर जो लोग हैं वो आपका रिकग्नाइज़ करें, इस तरह के प्रोग्राम में आए। तो इन प्रोग्राम्स को वैसे ही प्रमोशन बहुत अच्छा आगे भी मिलेगा कि जब हमें इसका रिकग्निशन इतनी बड़ी हस्तियों से प्राप्त हो। एक आम महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? महिला आम हो ही नहीं सकती तो फिर सबसे पहले तो आम अपने सामने से हटा दो। महिला कभी भी आम नहीं हो सकती, महिला हमेशा खास ही होगी। ठीक है, तो आप हर महिला जो जहाँ है, जो भी कर रही है, वो हमेशा खास होगी। बस वो खास अपने साथ जोड़ लो तो सब कुछ बेहतर ही होने वाला है। मेरा नाम नंदिनी देशपांडे है। मैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो में वैज्ञानिक की तरह कार्यरत हूँ और इसरो के मार्गदर्शन में जो भी स्पेस के हमारे काम हैं उसमें जो भी जिम्मेदारियां हैं उसे पूरा कर रही हूँ।
और इसरो का बहुत अच्छा योगदान है हमारे पूरे भारत देश की उन्नति के लिए, तो उसमें थोड़ा बहुत जो भी योगदान कर पा रहे वो करें। इस कार्यक्रम में मैं विगत 3 या 4 साल से आ रहा हूँ और ये बहुत एक पुनीत कार्य है जो डॉक्टर निशा जोशी मैडम संपादित करती हैं। पूरे देश से आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स और उनको मिशन कौंते के अंतर्गत वो योग का ज्ञान देती हैं और सर्टिफाई करती हैं और जाके आगे कार्य करते हैं। तो ये बहुत ही, और वो भी निःशुल्क, तो ये बहुत पुनीत कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है। तो हमेशा यहाँ आके प्रसन्नता होती है और एक अच्छे कार्यक्रम से जुड़ के एक अच्छे आयोजन में भाग लेके हमेशा अच्छा ही लगता है। तो योग में क्या कमी आप और देखते हैं कि योग के लिए और कुछ प्रयास करने जो बाकी हैं, जो करने? नहीं, योग के हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत प्रयास करके उसको योग दिवस भी मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन ने उसको स्वीकृत किया है। तो योग का संदेश पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में फैल गया है। और जब एक चीज़ चालू हो जाती है ना, आप किसी बीज को अगर प्लांट कर दो तो जब वो जड़ पकड़ लेता है तो फिर वो अपने आप ही बहुत बड़ा वृक्ष बनता है। तो ये भी उसी दिशा में है, लोगों में जो योग के प्रति आकर्षण है वो बहुत बढ़ रहा है और उसके लिए धन्यवाद तो हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आई है, क्या संदेश देना? किसको लेके? महिलाओं को, योग को लेके। हाँ, बड़ी संख्या में महिलाएं देखी जा रही है। महिलाओं को वैसे पूरे समाज में आई है जागरूकता, महिलाओं में भी आई है, पुरुषों में भी आई है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आपको संपूर्ण जो स्वास्थ्य है, संपूर्ण विकास है वो करती है। सिर्फ आपके हेल्थ के लिए नहीं है, वो आपकी जीवन शैली को इम्प्रूव करती है। तो एक ऐसी चीज़ है जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, तो किसी न किसी रूप में सबको बेनिफिट करती है। चाहे वो प्राणायाम है, वो कुछ लोगों को उसका फ़ायदा होता है, आसनों का किसी और को फ़ायदा होता है, सूर्य नमस्कार से तो वैसे ही ओवरऑल स्वास्थ्य मिलता है। तो ऐसे इट्स कंपोजिट, मतलब एक पैकेज डील है, उसमें आपको सब विकास होता है, सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं। तो इसलिए सभी का आकर्षण इसकी ओर है, जुड़ाव की सब कुछ होता है इससे। तो बहुत ही सर, आप डॉक्टर निशा जोशी जी के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने बोला शुरू में कि उनने जो ये प्रयास करती हैं वो हर साल वो अनुसरणीय है, सराहनीय है, निःशुल्क करती हैं। अपना समय देके निःशुल्क करना, लोगों को सेवा करना, किसी के पास समय इतना होता नहीं है, बट वो करती हैं, तो इसलिए बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। दीक्षांत समारोह था और दीक्षांत समारोह हमारा फ्री योग टीचर ट्रेनिंग मिशन कौंते करके मैं एक आयोजन मतलब नहीं बोल सकते, इससे कि एक मेरा प्रकल्प है ये, और इस प्रकल्प के माध्यम से देश और दुनिया में जो योग है और जो गुरु शिष्य परंपरा के संदर्भ में विखंडित होता जा रहा है और उसे एकत्रित करना है और बच्चों को सही शास्त्रीय विद्या देना। और भारत को अगर हम स्वप्न देखते हैं जगत गुरु बनाने का, तो सिर्फ मात्र हम बोल दें उससे नहीं होता है, उसे व्यवहारिक संदर्भों में कैसे जीवन में लाया जाए, इस संदर्भ में योग की शिक्षा दी जाती है। और आज हमने भगवत गीता का एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्स भी लॉन्च किया, मेयर साहब ने किया है, पुष्पमित्र भार्गव जी ने, और हमारे जो माननीय ऑनरेबल हाईकोर्ट जस्टिस थे न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला जी के द्वारा और माननीय अतिथियों के द्वारा, जिसको भी हमने एक प्रकार से कह सकते उसका आरंभ किया है। तो एक हम मिशन कौंते तो चलाते ही थे, लेकिन साथ में हम अब भगवत गीता का अंतर्राष्ट्रीय कोर्स भी लेकर आज आ गए हैं। साथ ही हमने आज हमारा 8वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में हम सम्मान समारोह करते आ रहे हैं, जिसका आज 8वां अवसर था। और आज इसरो साइंटिस्ट एक नंदिनी देश पांडे जी थी और एक सुहानी मेहता जी अहमदाबाद से थी और CA केमिशा शाह जी थी और पद्मश्री लीला जी थी, लीला जोशी जी रतलाम से आई थी। ऐसे अलग अलग 5 महिला शक्तियों को आज हमने सम्मानित भी किया है। और इसी के साथ हमारा एक सेमिनार था गीता पे, गीता और योगिक लाइफ मैनेजमेंट पे, जिसके मुख्य वक्ता डॉक्टर शिव मिश्रा जी ऋषिकेश नोएडा से आए थे और वियतनाम से हमारे मिस्टर ट्रेन सॉन्ग आए थे, जो कि यहाँ पर आज अपना स्पीच भी दे रहे हैं, देंगे। और उसी के साथ यहाँ पे मेन जो हम कह सकते हैं अतिथि के रूप में, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में वो भी पधारे हैं। तो इस प्रकार से 3 आयोजन हम लगातार सालों से करते आ रहे हैं और आज उसका हम कह सकते हैं एक कड़ी हमारी आगे बढ़ी है आज, और ये एक कड़ी इसमें और जोड़ दी है कि भगवत गीता को अब हम देश देश तक जन जन तक लाएंगे, ताकि जो विश्व का जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो सामान्य इंसान नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि सबसे बड़े स्पीकर थे भगवान श्री कृष्ण। तो आपके जो लीडर हो, आपके जो मोटिवेशनल स्पीकर हो, आपके जो प्रेरणा स्रोत हो, वो मनुष्य ना हो कि अगर भगवान है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। इस भाव से हमने इसका जो विषय है कि जीवन प्रबंधन भगवत गीता के द्वारा इस कोर्स को हमने आज मेयर साहब के हाथों ये लॉन्च किया और इस प्रकार हमने इसको पूर्ण किया है। मेरा नाम डॉक्टर निशा जोशी है।